हड़प्पा सभ्यता भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें लगभग सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनते हैं। हम जब प्रश्नों को हल करेंगे तो देखेंगे कि जब इनको हम तथ्य के रूप में पढ़ते हैं तब वो उतनी कठिनाई नहीं प्रस्तुत करते, लेकिन जब यही तथ्य प्रश्नों के रूप में आते हैं, उनके 4 विकल्प होते हैं, उन विकल्प में से किसी एक विकल्प को चुनना होता है, तब वहाँ पर हम कठिनाइयों का सामना करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न श्रृंखला बनाई गई है, जिसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में आ गए हैं या जो नए प्रश्न हैं, इनको भी सम्मिलित किया गया है जो आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं। लगभग 70% प्रश्न ये रिपीट किया करते हैं और 30% प्रश्न नए बनते हैं। तो हम 70% प्रश्न जो रिपीट किए आते हैं उनको और 30% प्रश्न जो नए बनते हैं उनको दोनों पर समान भाव से दृष्टि रखेंगे। जो प्रश्न विगत वर्षों में आ चुके हैं, अगर उनसे कोई प्रश्न गलत होता है तो हम किसी भी कंपटीशन में बाहर होने के कगार पे पहुंच जाते हैं। तो हमारा ये प्रयास है जो प्रश्न विगत वर्षों में आ चुके हैं उनसे कोई भी प्रश्न आपका गलत न हो। इसके साथ साथ इसमें नए प्रश्नों को भी सम्मिलित किया गया है जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न श्रृंखला की शुरुआत करते हुए पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। ये सुमेलित करना है। इसमें सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 में सिंधु सभ्यता के स्थल हैं, सूची 2 में वो स्थल की नदियों पर स्थित हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, मोहनजोदड़ो हम जानते हैं यह सिंध नदी के दाएं तट पे है, तो ए का 1 होगा। रोपड़ ये पंजाब प्रांत में है, स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनित स्थल है, तो यहाँ पर ये 3 सतलुज नदी रोपड़ सतलुज नदी पर स्थित है, बी का 3 होगा। कालीबंगा ये राजस्थान के गंगानगर जिले में है, घग्गर नदी जिसको दस्तती नदी भी कहते हैं, कहीं घग्गर कहीं दस्तती नदी पूछा जाता है, तो सी का 2 होगा। और डी हड़प्पा ये पंजाब के रावी नदी के बाएं तट पे है, डी का 4 होगा। इसमें ए ऑप्शन सही है। आप हमारे साथ प्रश्नों को हल करते रहिए। आप देखिए, अगर यदि आप 80% प्रश्नों को हिट कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो आप अच्छी तैयारी है। यदि उससे कम कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रश्न नंबर 2, सुमेलित कीजिए स्थल वह उसकी स्थिति कहाँ पे है, कहाँ स्थित है। कालीबंगा जैसा कि हम जानते हैं राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में है, तो ए का 3 होगा। सुरकोटदा से घोड़े के अस्थिपंजर का साक्ष्य मिला है। सुरकोटदा गुजरात में भुज कच्छ में स्थित है। भुज कच्छ से 3 स्थल हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो भुज कच्छ में स्थित है, सुरकोटदा, धौलावीरा और देसलपुर। कोट दीजी, मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो, आमरी ये सभी स्थल सिंध प्रांत में स्थित हैं। बनवाली से जैसा कि हम जानते हैं कि जौ के लिए प्रसिद्ध है और मिट्टी के हल्की आकृति के लिए प्रसिद्ध है, यह हरियाणा में स्थित है। तो ए का 3, बी का 1, इसमें सी का 2 और डी का 4, बी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करेंगे। हड़प्पा स्थल ये किन नदियों पर स्थित है। आलमगीरपुर को हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पूर्वोत्तर स्थल है। ये उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में हिंडन नदी पर स्थित है, ए का 4 होगा। मांडा ये हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थल है, ये जम्मू कश्मीर की चिनाव नदी पे है, इसका अर्थ बी का 3 होगा।
लोथल, लोथल गुजरात में खंभात की खाड़ी में स्थित है। यह भोगवा नदी पे है, सी का 2 होगा। चन्हो दड़ो, यह सिंध प्रांत में है, यह सिंधु नदी पे स्थित है, तो डी का 1 होगा। 4 3 2 1, इसका सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा संस्कृति की सुदूर पश्चिम बस्ती थी? जैसा कि हम जानते हैं, इसकी पूर्वी सीमा आलमगीरपुर थी, जो मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में है। पश्चिमी सीमा सुतकेनडोर थी, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। उत्तरी सीमा इसकी मांडा थी, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दक्षिणी सीमा इसकी दैमाबाद थी, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन में बी दिया गया है, सुतकेनडोर। तो सुदूर पश्चिम बस्ती स्थित जो थी वो सुतकेनडोर थी। निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत था? इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सबसे बड़े क्षेत्रफल के जिससे 4 नगर हैं। गनेड़ीवाल, जो क्रम से हैं, गनेड़ीवाल, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़, धौलावीरा। सबसे बड़ा गनेड़ीवाल है, दूसरे नंबर मोहनजोदड़ो है, तीसरे नंबर पर राखीगढ़ है, चौथे नंबर पे धौलावीरा है। गनेड़ीवाल और मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है, राखीगढ़ और धौलावीरा ये भारत में है। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा और कालीबंगा ये 4 स्थल दिए गए हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन मोहनजोदड़ो सही होगा। पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? हम पहले भी बता दिए हैं कि बनावली से प्राप्त हुआ है। बनाली उत्तम किस्म के जौ के लिए भी जाना जाता है। ये हरियाणा में स्थित है। प्रश्न 7 देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करेंगे। हड़प्पा, हड़प्पा से कब्रिस्तान R37 मिला है। लोथल अपने गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध है, यह भोगवा नदी पर स्थित है, यहाँ से अंतर्देशीय व्यापार होता था। कालीबंगा, जैसा कि हम जानते हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य के लिए प्रसिद्ध है। कहीं कहीं पर इस जुते हुए खेत के स्थान पर खांचे आ जाता है, तो खांचे का भी वही अर्थ है। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति की है। ये कांस्य की मूर्ति है, इसकी ऊंचाई 4.5 इंच है। प्रश्न नंबर 8, हड़प्पी सीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा है? तो हड़प्पी सील का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार चौकोर है। चौकोर आकार की सबसे ज़्यादा मोहरें प्राप्त हुई हैं। प्रश्न नंबर 9, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 202 से। सिंधु सभ्यता के स्थल हैं, उसमें कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो अपने नगरीकरण के लिए प्रसिद्ध है। तो ए का 2 से पट्टेदार जल निकासी व्यवस्था। लोथल, लोथल में युग्म समाधान है, जिसके आधार पर सती प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। तो बी का 1, ए का 2, बी का 1। बनवाली, बनवाली जैसे हम बता चुके हैं, हल्की पकी मिट्टी की हल्की प्रति है, सी का 4। और डी कालीबंगा खांचे, डी का 3। तो ए का 2, बी का 1, इसका सी का 4, डी का 3, इसका बी आप आंसर सही है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थलों में कौन सा एक गुजरात में नहीं है? गुजरात के स्थलों की बात करेंगे, उसमें कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी में सुरकोटदा, धौलावीरा, देसलपुर ये 3 महत्वपूर्ण स्थल हैं। और खंभात की खाड़ी में रंगपुर, रुजदी, लोथल, प्रभास पाटन, मेघम इत्यादि स्थल ये खंभात की खाड़ी में स्थित है। सुतकेनडोर, जैसा कि हम जानते हैं, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। तो सुतकेनडोर गुजरात में स्थित नहीं है। प्रश्न नंबर 11 पर हम ध्यान देंगे, किस निम्नलिखित में से किस एक ने सिंधु लिपि के उद्वाचन पर काम नहीं किया? रेवरेंड हेरस, आई महादेवन, SR राव, HD सांकलिया। इसमें HD सांकलिया महोदय ने
HD सांकलिया महोदय ने सिंधु लिपि के उद्वाचन पर कार्य नहीं किया। रेवरेंड हेरस ने सिंधु लिपि का तमिल भाषा में अनुवाद करने का दावा किया है। ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि रेवरेंड हेरस महोदय ने सिंधु लिपि का तमिल भाषा में अनुवाद करने का दावा किया है। प्रश्न नंबर इसका 11 का डी, HD सांकलिया ने सिंधु लिपि के उद्वाचन पर काम नहीं कि इसका डी सही होगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, सुमेलित करना है। कौन सी चीज़ें सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है? कांसे की नर्तकी, जैसा कि कितनी पहले भी आ चुका है, इसीलिए हम आपसे कह रहे थे कि ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न इसमें से रिपीट किए जाते हैं। कांसे की नर्तकी ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलिया प्रजाति की है। इसकी ऊंचाई 4.5 इंची है। ए का 3, फारस की खाड़ी की मुद्रा, फारस की खाड़ी की मुद्रा ये लोथल से प्राप्त हुई है। बी का 2, धूसर पाषाण की पुरुष नर्तक की आकृति। सी का 1 और अग्निवेदिकाओं की श्रृंखला। डी का 4। तो ए का 3, बी का 2 और सी का 1 और डी का 4, इसका सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से पट्टिका अभिलेख मिला है? राखीगढ़, आमरी, कालीबंगा, धौलावीरा। धौलावीरा से नेम प्लेट मिला है 10 अक्षरों का। ये कई बार प्रश्न बनता है, पट्टिका अभिलेख के रूप में, नेम प्लेट के रूप में कितने अक्षरों का? तो इसका आंसर होगा धौलावीरा। धौलावीरा में 10 अक्षरों का एक नेम प्लेट या पट्टिका अभिलेख मिला है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से समाधान हेतु काष्ठ पीठिका का साक्ष्य मिला है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। इसमें हड़प्पा से काष्ठ पीठिका का साक्ष्य मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदुकुश के उत्तर में स्थित है? चन्हूदड़ो, मांडा, सोर्तघुई, सुतकेनडोर। सोर्तघुई जो है ये अफ़गानिस्तान में है। ये सोर्तघुई और मुंडिकाक 2 स्थल ऐसे हैं जो अफ़गानिस्तान में है। कहीं कहीं पे उसमें ऑप्शन में मुंडिकाक रहता है, कहीं कहीं सोर्तघुई रहता है। तो यहाँ ऑप्शन में सोर्तघुई है, इसका सी ऑप्शन सोर्तघुई है जो हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में स्थित है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, निम्नलिखित स्थलों में से किस एक स्थल की खुदाई प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर वास और सांस्कृतिक वास का प्रमाण देती है? कालीबंगा, धौलावीरा, मेहरगढ़, अल्लाहदीनो। इसमें मेहरगढ़ सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पशुपालन का भी साक्ष्य मेहरगढ़ से ही मिलता है। भैंस के पालने का साक्ष्य भी मेहरगढ़ से ही मिलता है। इसका ऑप्शन 16 का सी मेहरगढ़ सही है। प्रश्न नंबर 17 सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। कौन सा अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुआ है? यज्ञी कर्मकांड का अवशेष धौलावीरा। मिट्टी का हल, ए का 1 मिट्टी का हल बनावली से। कांसे का रथ दैमाबाद से। 10 हड़प्पी चिन्ह युक्त एक अभिलेख धौलावीरा से। तो इसका उत्तर ए का 1, बी का 4, सी का 3 और डी का 2। इसमें सी ऑप्शन सही है। 17 का सी सही होगा। 18 प्रश्न नंबर 18, किसने सिंधु सभ्यता का प्रयोग सर्वप्रथम किया? जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके महोदय, मार्टिमर व्हीलर, MS वस। जैसा कि हम जानते हैं कि जॉन मार्शल महोदय हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई जॉन मार्शल महोदय के निर्देशन में हुई थी। जॉन मार्शल महोदय ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता का प्रयोग किया। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित हैं सिंधु घाटी में, गंगा घाटी में, सरस्वती घाटी में, नर्मदा घाटी में। जैसा कि इसका सिंधु घाटी सभ्यता का एक नाम और है सरस्वती सभ्यता, क्योंकि घग्गर सरस्वती नदी, जिसको सरस्वती नदी भी कहा जाता है, इनमें जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण है।
प्रश्न नंबर 19 का सी सही होगा। हड़प्पा सभ्यता का एक नाम और है सरस्वती सभ्यता। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित किस हड़प्पन स्थलों में से किस स्थल से सूती कपड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? सूती कपड़ा का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, उसमें एक चाकू भी मिला है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता के नगरों में कौन सा 3 भागों में विभक्त था? एकमात्र नगर हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा जो 3 भागों में विभक्त था, जिसमें एक बीच का नगर मध्यमा था। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, धौलावीरा। ईरान की सीमा के निकट स्थित हड़प्पा का एक स्थल है। ईरान की सीमा के निकट स्थित हड़प्पा का स्थल सुतनकेंडोर है। ये बलूचिस्तान प्रांत में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। सिंधु लिपि के प्राचीनतम नमूने कब देखने को मिले? सिंधु लिपि के सबसे प्राचीनतम नमूने 1853 देखने को मिले, जब कनिंघम महोदय के नेतृत्व में ब्रंटन बंधुओं ने वहाँ से ईंटें निकाली तो वहाँ से कुछ अवशेष मिले। तो सिंधु लिपि के प्राचीनतम नमूने 1853 ईस्वी में देखने को मिले। अंतिम नमूने 1923 ईस्वी में मिले। प्रश्न नंबर 24, सुमेलित कीजिए पूरा स्थल और उपलब्धियाँ। धौलावीरा अपने उत्तम जल प्रबंध के लिए विख्यात है। तो ए का 2 होगा। लोथल बंदरगाह के लिए विख्यात है, बी का 3 होगा। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां मिली हैं। घोड़ा सिंधु सभ्यता के निवासियों के लिए अपरिचित जानवर था, लेकिन सुरकोटदा एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर घोड़े की अस्थियों का या घोड़े का अस्थिपंजर का साक्ष्य मिला है, सी का 1। और जूनी कुरान से स्टेडियम 2 जगह से मिले हैं, धौलावीरा और जूनी कुरान। तो डी का 4 होगा। तो ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, इसमें ए ऑप्शन सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करते थे? धातु एवं बहुमूल्य रत्न, खाद्यान्न, गेहूं, वस्त्र। इसमें ऑप्शन ए सही है, धातु एवं बहुमूल्य रत्न। सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणांक में थे? तो इनके मापक 16 के गुणज में थे। 26 का ऑप्शन सी सही है। वर्तमान में सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम होना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता, द्रविड़ सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, डी कालीबंगा सभ्यता। इसमें सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि ये हड़प्पा जो है सिंधु सभ्यता का प्रथम उत्खनित स्थल है, जिसके नाम पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता से सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 28, सिंधु लिपि की सूचना प्राप्त होती है। सिंधु लिपि की सूचना उसके मुहरों से प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किसे सुमेरियन लेखों में उगते सूर्य तथा हाथियों का देश कहा गया है? दिलमुन जिसका तादाद में बहरीन से है, इसको उगते सूर्य, हाथियों का देश, साफ नगरों का देश कहा गया है। दिलमुन ये सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया के बीच बिचौलिए की भूमिका निभाता था। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पी नगर स्थल 2 भागों में विभक्त था? ऊंची गढ़ी और निचला शहर। हम देखते हैं इसमें हड़प्पा 2 भागों में विभक्त था, ऊंची गढ़ी और निचला शहर। मोहनजोदड़ो भी 2 भागों में विभक्त था। कालीबंगा भी 2 भागों में विभक्त था। सुरकोटदा 2 भागों में विभक्त नहीं था। इसमें सी सही होगा, 1, 2, 3। इस प्रकार ये पहला महत्वपूर्ण प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न सिंधु सभ्यता के पहला खंड समाप्त होता है। इसके बाद भी कई खंड बनाए गए हैं जिसमें से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं।